स्वयंभुर्नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते तु जानीमो धर्मान् भागवतं भटा। हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम में थोड़ा बहुत जानते हैं। यमदूत कहते महाराज इतने पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं, आप तो इतना बताओ किसको पकड़ कर लाना है और किसको पकड़ के नहीं लाना। तो आप भी सुन लीजिए, यम के दूत किसको पकड़ने के लिए आते हैं। यमराज कहते हैं जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतस्न न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति सिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतवृष्णु जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, जिसने कभी भगवान का नाम अपने मुख से नहीं लिया। संसार की महिमा तो भैया उसने खूब गाई, लेकिन भगवान का नाम उसने नहीं लिया। एक बार क्या हुआ, सावन का महीना था, एक बहन ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। भैया बड़ा प्रसन्न, बहन को गिफ्ट की एक हीरे की नथ। अब बहन तोली सबको बताती फिर, देख ये क्या है, हीरे की नथ है, भैया ने दी है, मेरा भैया बड़ा पैसे वाला है। अच्छा जो देख नहीं रहा था उसको दिखाती फिरे, देखो ये नाक में क्या है, हीरे की नथ भैया ने दी है। खूब गाती फिरे भैया का नाम। एक संत ने देखा, संत ने बुलाया, बेटी जरा इधर आना, ये तेरी नाक में क्या चमक रहा है। महाराज आपको नहीं पता, हीरे की नथ है, ये हीरे की, हीरा लगा है इसमें अंदर, भैया ने दी है, बड़ा प्रेम करता है मेरे से, जयपुर रहता है, बड़ा पैसे वाला है, उसने मुझको दी है। संत कहते हैं बेटी भैया ने हीरे की नथ दी, तूने उसका खूब नाम ले लिया, खूब नाम गा रही है, और जिसने तुझको नाक दे दी कभी उसका नाम लिया तूने। परमात्मा ने नाक ही नहीं दी होती तो नथ कहां से तू पहन लेती। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिसकी जिह्वा से कभी नाम नहीं निकला। चरणारविंदम, चरणों में कभी अपने माथे को ठाकुर जी के नहीं झुकाया। कृष्णाय नो नमत्यत् सिर एकदापि, भगवान कृष्ण के मंदिर से निकल रहा है, हाथी की तरह चला जा रहा है, ऊंट की तरह गर्दन ऊपर किए हुए, मंदिर में कभी प्रणाम नहीं कर रहा। ऐसे पापी को लेकर आओ, उसको ठोक ठोक के ठीक करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इस तार में करंट है, बड़े ध्यान से आप सुने, एकाग्रता से। इस तार में करंट है और हमको नहीं पता। हमने इस तार को पकड़ लिया तो करंट तो हमको लगेगा ही। धोखे से पकड़ेंगे तो लगेगा, जानकर पकड़ेंगे तो लगेगा, अनजाने पकड़ लेंगे तो लगेगा, करंट तो लगेगा। धोखे से जहर पियोगे तो मरना पड़ेगा। गंगा जल चाहे धोखे से पियो, जानकर पियो, मानकर पियो, गंगा जल तो आपको पवित्र कर ही देगा। ऐसे ही ठाकुर जी का नाम चाहे जान के लो, मान के लो, अनजाने में लो, ठाकुर जी का नाम तो आपको कल्याण कर ही, नाम आपका कल्याण करेगा।
कैसी भी लो, भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, नाम न सके नाम गुण गाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाहि, अंत राम कहीं आवत नाहि, सुमिर पवन सुत पावन नाहु, सुमिर पवन सुत पावन नाहु, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करे राखे राम, भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख कैसे भी लो भगवान का नाम, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। तो भगवान का नाम कैसे भी लो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कैसे भी भगवान का नाम लो, लेकिन भगवान का नाम तो अपना चमत्कार दिखाएगा। इतिहास में गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयामास मनया आसीनो हरिमचय। शिवदेव जी कहते राजन, ये इतिहास की घटना मुझे मलय पर्वत पर ठाकुर सेवा करते समय कुम्मन दास जी ने, कुम्मन ऋषि ने ठाकुर सेवा करते समय मुझे श्रवण कराई थी। सो आज मैंने यह कथा आपको भी श्रवण कराई। नामस्तयावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न सकनोति पातकम पातकी जना। अर्थात भैया पापों में इतना बल नहीं है कि वो पाप कर सके, पापों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पाप कर सकें जितना भगवान के एक नाम में सामर्थ्य है पापों को भस्म करने की। इसलिए ऐसा अभ्यास बना लो, ऐसा अभ्यास बना लो, हर समय प्रभु का नाम ही मुख से निकलता रहे। पता चला ठोकर लगी, भगवान का नाम मुख से निकल गया और उसी समय प्राण निकल गए। ऐसा अभ्यास बना लो। आइए, जब नाम की बात आ गई है तो प्रेम से नाम की नौका में हम लोग बैठ जाएं। नाम की नौका में बैठ जाएं 1 मिनट के लिए सभी लोग। और ध्यान दीजिए, आज ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है। ठाकुर जी वृंदावन से आज यहां आएंगे, वहां से यहां की यात्रा कर रहे हैं। अभी वैसे रास्ते में है, आ ही रहे हैं, रास्ते में अभी तो, लेकिन सफर तो लंबा है, आराम आराम से आ रहे हैं। लेकिन आज ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है, उनका जन्म है आज। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आपको पता नहीं होगा, आज हमारे श्री जवाहर लाल जी का भी आज जन्मदिन है। जवाहरलाल जी ने हमसे कहा कि महाराज सब कुछ ला लेंगे, बेंजो वाला जरूर लाना आप।
जो बढ़िया से बेंजो बजा सके। हमारे जहां साहब देखो झांसी से आए हुए हैं, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। तो आज हमारे श्री जवाहरलाल जी का जन्मदिन है। हम व्यासपीठ से अनन्य आशीर्वाद उनको देते हैं। खूब ऐसे ही सुंदर धार्मिक आयोजन कराते रहें प्रेम से। हम सबकी शुभकामनाएं अनंत इनके साथ में है। और हमारे श्री गणपत लाल जी कल्लू भैया जो उज्जैन में ही रहते हैं आपके साथ, उन्होंने सुंदर ये चित्र बना करके दिया है। इनमें हमारे ये जवाहरलाल जी का भी चित्र है, हमारा भी है और हमारे कल्लू भैया जी का भी है। कल्लू भैया कहीं दिखा नहीं रहे हैं, यहाँ पे सेवा में लगे होंगे। एक बार हमारे कल्लू जी के लिए भी ताली बजा दीजिए। तो अनन्य आशीर्वाद यहां से पूरे परिवार को। आइए प्रेम से 2 मिनट के लिए, जिसको नाचना आता वो तो नाचे प्रेम से, नहीं सब लोग बैठे बैठे ताली सेवा करें। नाम की नौका में सब लोग बैठ जाएं। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार करे नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार करे नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन 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 था, करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रेम से बोलिए श्री राधे।
के बानर, नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दुलारी, सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो।
दिया मुरारी, विष अमृत कर 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 दिया मुरारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, चारों द्वार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय वृंदावन में, जय वृंदावन में, जय नंदगांव में, जय मोरकुड़ी में, जय दानगली में, जय मानगली में, जय कुंजगढ़ में, जय गली गली में, फूलर धाम में, फूलर धाम में, उज्जैन में, उज्जैन में, जय राधे राधे, जय राधे राधे। हाथ उठा के, हाथ उठा के, ताली बजा के, ताली बजा के, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे, 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 जय हो ताली बजाते हुए, राधे राधे, 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 राधे। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार हमारे श्री सुखदेव महाराज ने नाम की महिमा यहाँ पर राजा परीक्षित को श्रवण कराई, भगवान के नाम की महिमा, कि भगवान का नाम कैसे भी लो, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कैसे भी भगवान का नाम लो, आलस्य से लो, प्रमाद से लो, कैसे भी लो, नाम तो भगवान का अपना काम करेगा ही, कैसे भी लो। अब हमारे श्री राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से कि भगवान यदि समदर्शी हैं तो विषमता का व्यवहार क्यों करते हैं? देखा जाता है भगवान राक्षसों को तो मारते रहते हैं और देवताओं को बचाते रहते हैं। जब भगवान की दृष्टि में सब एक समान हैं तो विषमता का व्यवहार क्यों करते हैं? राक्षसों को क्यों मारते हैं और देवताओं को क्यों बचाते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं
इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या अवदीत विषमो यथा। भगवान समदर्शी हैं तो विषमता का व्यवहार क्यों करते हैं? तब हमारे शोदेव जी कहते हैं, साधु प्रश्नम महाराज। राजा अच्छा प्रश्न किया। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद जी से किया था। यही प्रश्न, जो भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव से भक्त पर कृपा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे भजता है वैसे कृपा कर देते हैं भगवान। दैत्य लोग भगवान से लड़ाई झगड़ा करते हैं, विद्रोह रखते हैं, तो भगवान उनको मार करके भेजते हैं वहां अपने धाम। अच्छा, देवता लोग भगवान का भजन करते हैं तो भजनीय आनंद भगवान देवताओं को प्रदान कर देते हैं। जो जैसे भजता है वैसे भगवान कृपा करते हैं। एक बार क्या हुआ, जितने भी दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग, सब भगवान के पास वैकुंठ में पहुंचे और भगवान से कहने लगे, प्रभु हम ना होते तो आप भी ना होते। भगवान कहते, कैसे? हम ना होते तो आप ना होते। दुष्ट लोग कहते, महाराज हम पृथ्वी पे जाके पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार जब इतने अत्याचार करते हैं तब आप अवतार लेते हो हमको मारने के लिए। तो जब प्रभु आप हमारे लिए आ रहे हो तो इसका कुछ आरक्षण हमको भी मिलना चाहिए। आजकल तो आरक्षण का जमाना चल रहा है, इसका कुछ आरक्षण हमको मिलना चाहिए। तो भगवान कहते, तुमको क्या चाहिए? तो सभी दुष्ट कहते, महाराज हमें तो आपका धाम चाहिए, आपका वैकुंठ चाहिए। तो भगवान कहने लगे, हमारा वैकुंठ चाहिए तो हमारा भजन करो। दुष्ट कहने लगे, महाराज भजन ही करने लगे, फिर दुष्ट किस मतलब के? अब जब भजन ही करने लगे तो दुष्ट कैसे? लेकिन महाराज भजन पूजन तो हमसे नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हम आपको गालियां खूब दे सकते हैं, आपसे दो दो हाथ खूब कर सकते हैं, बुरा भला खूब सुना सकते हैं, गालियां खूब दे सकते हैं आपको, लेकिन भजन पूजन हमारे बस की बात नहीं। तो भगवान कहते, तुम मेरा प्रेम से भजन करो, मुझको प्रेम से गालियां दो, मुझसे झगड़ा करो, मैं अपना धाम तुम्हें प्रदान कर दूंगा। एक ही बाण प्राण हर लीना, और बाद में दीन जानते हैं निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जो जैसे भजता है वैसे प्रभु हमारी कृपा भी बरसाते हैं। शोदेव जी कहते, राजन दैत्य कुल में तो हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज भी तो आए हैं, भगवान ने उन पर भी तो कृपा की। तो महाराज प्रहलाद जी पर कैसे कृपा की? तो यहां भागवत का षष्ठम स्कंद विराम होता है। आइए सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद में पूरे 15 अध्याय, 10 अध्यायों में प्रहलाद जी का पावन चरित्र और 5 अध्याय में धर्म पंचाध्यायी का वर्णन किया गया है। तो प्रहलाद जी की कथा यहां श्रवण कराते हैं। तो बेस कि जिस समय भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया था 12 अवतार से, तब से बड़ा भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी बन गया। इसने तपस्या की और विधाता ब्रह्मा इसको वरदान देने के लिए आ गए।
ब्रह्मरुयात, वरदान मांगिए राजन। तब हिरण्यकशिपु कहता है, महाराज आप मेरे से प्रसन्न हो तब तो आप मुझे अजर अमर बना दीजिए, मैं किसी से ना मरूं। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, भैया अजर अमर तो हम नहीं है, तुमको कहां से बना दें, हमारी भी 100 वर्षों की आयु निश्चित है। अजर अमर तो खैर नहीं बना सकते, लेकिन हाँ हम तुमको वरदान खूब दे सकते हैं, वरदान मांग लो। फिर तुम्हारा हिरण्यकशिपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी, ना भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। इतने सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया तूने अजर अमर होवे कसई कहां छोड़ी है, कसर कहां छोड़ी, तू सब कुछ तो मांग लिया तूने, लेकिन ताते में दुर्लभात पुंसा यान व्रणी से वरान मम तथापि वितराप्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। वरान यद्यपि दुर्लभान, यद्यपि ये सारे वरदान बड़े दुर्लभ हैं, किसी को जल्दी से प्राप्त नहीं होते, लेकिन तेरे जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, इसलिए सारे वरदान मैं तुझे प्रदान करता हूं। तथास्तु कह दिया। अब तो भैया हिरण्यकशिपु अपने आप को अजर अमर मानने लगा, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, सभी देवी देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्र से कहता चल झाड़ू लगा, वरुण से कहता चल पानी भर के ला, सभी देवी देवता भैया इसके यहाँ पे काम पे लग गए। सुखदेव जी कहते, राजन हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हैं, राग, अनुराग, श्रहलाद और सबसे छोटे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। बचपन से इनको ग्रह लग गया, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने इनको बचपन से ही जकट लिया। पढ़ने के लिए भेजा हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में, जहां के प्रधानाचार्य श्री सन्नामर्क जी महाराज। संड और अमर शुक्राचार्य जी के 2 बेटा हैं, सन्नामर्क जी महाराज। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु घूमते फिरते विद्यालय में पहुंच गए। छोटे बेटे प्रहलाद को देखा, अपनी ओर बुलाया और कहते, बेटा इतने दिन विद्यालय में रहते रहते हो गए, सबसे अच्छा पाठ तुमने कौन सा सीखा, क्या सीखा तुमने सबसे अच्छी बात? तो प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैंने एक बात सीखी है सबसे अच्छी। कौन सी? प्रहलाद जी गाते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्द कूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी ये जो संसार है ये अंधकुआ है। कुआं और अंधकुआ में तो अंतर होता है। कुआं किसे कहते हैं? जो घर के आंगन में होता है। अंधकुआ जंगलों में होते हैं, जहां कोई आता जाता नहीं है। और एक बार भैया जो अंधकुएं में गिर गया, चिल्लाता रहे, कोई नहीं सुनने वाला। कुएं में गिर जाओगे तो बच जाओगे। प्रहलाद जी इस संसार को अंधकुआ कहते हैं। ग्रहांधकूपम, ये अंधकुआ है पिताजी। एक बार जो गिर गया खूब चिल्लाता रहे, कष्ट पाता है लेकिन बच नहीं सकता। अगर इस अंधकुआ रूपी संसार से बचना हो, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत।
वृंदावन में जाके बांके बिहारी जी के पैर पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। किसी काल में कल्याण होने वाला ऐसे नहीं। ये बात जब प्रहलाद जी ने कही, हिरण्यकशिपु ठाके मारकर हंसने लगा। कहता है बेटा तू तो अंदर जा, अपने गुरुजी को बाहर भेज। गुरुजी बाहर आए। हिरण्यकशिपु कहता है आज कल आप मेरे बेटे को पढ़ाई क्या पढ़ा रहे हो? सन्नामृग जी कहते वही आपकी छलकपट की नीतियां, हम अपने मन से क्या पढ़ाएंगे? हिरण्यकशिपु कहता है मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होकर कह रहा है कि ये संसार अंधकुआ है, वृंदावन में जाके भजन करो। ये शिक्षा पढ़ा रहे हो तुम? क्या बाबा बैरागी बनाने के लिए मैंने यहां पर भेजा है? आज के बाद यदि उल्टी सीधी उसने बात की तो सबसे पहले खोपड़ी तुम्हारी कटेगी। गुरुजी ध्यान रखना। थरथराने लगे भैया गुरुजी तो। महाराज आज के बाद गलती नहीं होगी। हिरण्यकशिपु तो चले गए अपने राज्य में। अब प्रहलाद जी को गुरुजी ने एकांत में बुलाया, सिर पर हाथ फेरते हैं। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा प्रहलाद तेरी बुद्धि किसने खराब करी? ये सब उल्टी सीधी बातें तुझको किसने बताई? क्या हम तेरे से कहते हैं? अब प्रहलाद जी शांत। सन्नामृग जी कहते हैं बेटा प्रहलाद एक कुल्हाड़ी पूरे जंगल को काट देती है। कब? जब उसी जंगल की एक लकड़ी उस कुल्हाड़ी का साथ देती है तब। अकेली कुल्हाड़ी क्या कर लेगी? तुम्हारा चंदन जैसा वन दैत्यों का ये नारायण कुल्हाड़ी बनकर तैयार खड़ा हुआ है। पूरे दैत्य रूपी चंदन वन को काट देना चाहता है नारायण। सावधान प्रहलाद, उससे दूर रहना बिल्कुल। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ये गुरु नहीं है। सन्नामृग जी गुरु नहीं है तो कौन है? सदीनो राज सेवक। ये राजा के सेवक हैं। और ध्यान दीजिए मास्टर में और गुरु में तो बड़ा अंतर होता है। गुरु कौन होते हैं? जो सिंहासन पर बैठते हैं, शिष्य लोग चरणों में बैठते हैं और जो गुरु कहते हैं शिष्य उस बात का आदर करते हैं, बात मानते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है। और मास्टर मासी मासी रूपकानी टर्रायते इति मास्टर है। बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा उन्हें कुछ मतलब नहीं है। सरकार ने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो। क्यों? सांप्रदायिकता का डर है। तो क्या पढ़ाएं? गा माने गधा। तो भैया गणेश जी को तो बगल में कर दिया, गधा बिठा दिया। ये शिक्षा यहां की है। चेला लोग कुर्सियों पर डटे हुए हैं और मास्टर लोग खड़े हुए हैं। जाना मास्टर ने कुछ कही तो चेला ने निकाला चक्कू, लगा दिया टेबल पर। गुरुजी गड़बड़ मत करना, रामपुरी रखी हुई है मेरे पास। बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा उन्हें कोई मतलब नहीं है। मासी मारसी रूपकानी टर्रायते इति मास्टर। महीने में उन्हें तो वेतन से मतलब है। बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ा उन्हें कोई मतलब नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। खूब समझाया प्रहलाद जी को ये, लेकिन इनकी कहां समझ में आने वाला। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। गर्मियों की छुट्टी आई। प्रहलाद जी महाराज अपने घर आए। माँ का यादू ने सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद अब कहा बेटा जाओ अपने पिता से मिलकर के आ। तब प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु के पास में आए। वही प्रश्न पुनः हिरण्यकशिपु ने कर दिया। बेटा
स्वधीतम किंचित उत्तमम, सबसे अच्छा पाठ तूने कौन सा सीखा है। लेकिन यहाँ हमारे भक्त प्रहलाद भगवान की नवदा भक्ति गाना प्रारंभ करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सत्यमात्म निवेदन। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ठाकुर जी की कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जो नवदा भक्ति का व्याख्यान श्री प्रहलाद जी ने किया कि प्रहलाद जी को तो गोदी से नीचे पटका, तलवार निकाली और सन्नामृग की गर्दन पर तलवार रख दी। अधम ब्राह्मणों, तुमने मेरे बच्चे प्रहलाद पर ध्यान नहीं दिया। पहले एक बात बोल रहा था, आज 9 बोल रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया। तब सन्नामृग जी कहते महाराज ना तो हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाई, तो पढ़ाया ही आया है। ये तो वहीं से ऐसा ही आया है। प्रहलाद जी से कहते हैं बेटा प्रहलाद तेरी बुद्धि किसने खराब करी बता। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं यहाँ पे। एक बार क्या हुआ पिताजी, अंधों की लाइन चली जा रही थी, अब अंधे सो अंधे। सामने बहुत बड़ा गड्ढा आया, पहला अंधा गड्ढे में गिरा, धम। पीछे वाले कहते हैं क्यों भाई ये धम की आवाज कैसी हुई। अब जो गड्ढे में गिर गया था विचार करने लगा, यदि मैं ये कहता हूं कि आगे गड्ढा है कोई आगे मत आना, ये सब लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जो गड्ढे में गिर गया था वो कहता नहीं नहीं रास्ता तो क्लियर, चले आओ। दूसरा भी गिरा, पीछे वाले कहते हैं भैया धम धम की आवाज बार बार आ रही है, कोई आगे बताता क्यों नहीं है। दूसरा विचार करने लगा, इस दुष्ट ने मुझको नहीं बताया तो मैं किसी को क्यों बताऊं, रास्ता क्लियर है चले आओ। तीसरा भी गिरा, चौथा भी गिरा, सारे धमाधम होते चले गए, लेकिन किसी ने किसी को सावधान नहीं किया। अंधा यथांधैरुपनीयमाना वाची सतम त्वामुर्दां निबद्धा। पिताजी अंध परंपरा अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संसार में गिर रहा है, लेकिन कोई अपनी संतति को सावधान नहीं कर। बेटा मैं तो फंस ही गया, तू मत फंसना। सब गिर रहे हैं, कोई किसी को सावधान नहीं कर रहा। समझ गए हिरण्यकश्यपु, इस पे नारायण भक्ति का रोग लग चुका है और इसकी दवा है मृत्यु। मारना चाहिए इसको, नहीं तो रोग और फैल जाएगा। एक श्लोक में बताया गया है कि प्रहलाद जी पर कितने अत्याचार हुए हैं। दिग्गजै दंतसूकश्च अवचारावपातनै मायावी सन्नरोधश्च गर्दानि अभोजनैः। पर्वतों से गिराया, जल में डुबाया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, सर्फों से कटवाया, विष पिलाया। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। खूब अत्याचार हुए। जब प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ, अब तो हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कहीं प्रहलाद मेरी मृत्यु का कारण न बन जाए। चिंताम दीर्घतमाम प्राप्तस, चिंता में पड़ गया। उसी समय श्री सन्नामृग जी महाराज आए और सन्नामृग जी कहते हैं महाराज एक अवसर हमको और दे दीजिए, या तो प्रहलाद जी को हम ठीक कर देंगे या फिर इसको मृत्युदंड दे देंगे, मार ही देंगे। ले जाओ भैया। प्रहलाद जी को लेकर के सन्नामृग जी महाराज अपने विद्यालय में आ गए। कुछ खाने पीने को नहीं देते, ऐसे ही बांध के पटक दिया रस्सियों से। एक बार गुरुजी को आ गया कोई काम बाजार का, वो तो चले गए बाजार में काम करने के लिए। अब जितने भी छात्र उस विद्यालय में रहते थे सब मैदान में खेलने लग गए। प्रहलाद जी ने सभी को बुलाया, मित्रों सब मेरे पास आओ। प्रहलाद जी के मित्र प्रहलाद जी के पास आ गए। कहो प्रहलाद जी क्या बात है।
तब प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों चलो आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। आंख मिचौनी, आंख मिचौनी का मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग, छुपा छुपी जिसको कहते हैं। आंख मिचौनी का खेल हमको खेलना है। मित्र कहते हैं ये तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों है तो बहुत पुराना, लेकिन जीवात्मा परमात्मा के बीच में यही आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। मित्र कहते हैं ऐसे कैसे चल रहा है, जरा बताओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों जीवात्मा परमात्मा शाश्वत सखा। श्रुति भगवती कहती है, सुवर्णा वेशो सदृशो सखायो। जीवात्मा परमात्मा शाश्वत सखा है। जीवात्मा ने परमात्मा से कहा, प्रभु चलो खेलते हैं छुपा छुपी। परमात्मा कहने लगे, पहले तुम छुप जाओ। तो सभी जीवात्मा संसार में आके छुप गए। परमात्मा आए, प्रत्येक का नाम ले लेकर सबको ढूंढ लिया, अपने साथ लेकर के चले गए। प्रभु कहते हैं, हे जीवात्मा, जिस संसार में तुम जाके छुपे थे मैंने तुमको ढूंढ लिया, अब उसी संसार में मैं छुपने के लिए जा रहा हूं, अब तुम मुझको ढूंढना। प्रहलाद जी कहते, मित्रों अब हमारी बारी है, हमको ढूंढना है। आपने आंख मिचौनी का खेल खेला हो तो आप देखिए, एक ढूंढता है और सब छुप जाते हैं। कुछ लोग इतने भैया बदमाश होते हैं कि ऐसे गहरे में जाके छुप जाते हैं कि ढूंढने वाले के तो पसीने छूट जाते हैं, ढूंढ नहीं पाते। अच्छा, ढूंढने वाला जब ढूंढ नहीं पाता तो क्या कहता है, भैया मैंने हार स्वीकार कर ली, बोलता है, हाथ खड़े करता है, मैंने हार स्वीकार कर ली, अब मैं नहीं ढूंढ पा रहा। तो जो छुपा हुआ मित्र है वो पुनः वापस आ जाता है। कब आता है, जब आप अपनी हार स्वीकार करोगे तब, वैसे नहीं आने वाले। वैसे तो परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो, और जब परमात्मा हमें नहीं मिल रहे तो विहारी जी के मंदिर के सामने जाकर हाथ खड़े कर दो, जय जय श्री राधे। ये जो हाथ कर हम लोग करते हैं ऊपर, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय सिया राम, हाथ उठाने का मतलब यही है कि हे परमात्मा, हम तो आपको नहीं ढूंढ पा रहे, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली। छोटा सा बच्चा मां की गोदी में रहता है और माता को कोई काम करना होता तो खिलौने पकड़ा देती, बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है। अच्छा, जब बच्चे का मन भर जाता है खिलौनों से तो उठा उठा कर फेंकने लगता है, फिर चिल्लाता है। छोटा सा बच्चा चिल्लाता है हाथ उठा उठा कर, माता अब तो आ जा, अब तो आ जा। इतना रोता है, इतना रोता है कि मैया भी विचार करती है अब ये मानने वाला नहीं है, तब जाकर पकड़ती है। ऐसे ही हम तो नहीं ढूंढ पा रहे बांके बिहारी आपको, हमने अपनी स्वीकार हार कर ली है, हम नहीं ढूंढ पा रहे, हार हमारी हो चुकी है इस संसार से। ये भाव होना चाहिए। एक मित्र कहता है, प्रहलाद जी एक बात बताओ, हमने तो सुना है ये भजन पूजन बाबा बैरागियों का काम है, काम तो कुछ बनता नहीं है, बैठे बैठे माला सटकाते रहते हैं। तब प्रहलाद जी कहते, मित्रों तुम अपनी आयु कितनी मानते हो? एक कहता मेरी आयु 100 साल की, मैं 100 वर्ष का। प्रहलाद जी कहते कोई गारंटी कार्ड लिखवा कर लाऊं कि 100 सालों तक जियोगे? विचार करो, आप 100 साल तक जिए, लेकिन आपने 100 सालों में किया क्या? 50 साल सोने में बिता दिए, 50 साल आपने सोने में बिता दी, अब कितने बचे? 50। और 80 के 20 वर्ष पहले हिसाब से निकाल दो,
व्यक्ति जब 80 वर्ष का हो जाता है, काम करना चाहे, भजन पूजन करना चाहे तो नहीं कर सकता। रोग व्याधि इतनी शरीर में आ जाती है उस अवस्था में। अब जब शरीर में मन लगा रहेगा तो भगवान में मन कैसे लगेगा? तो 50 वर्ष सोने में बिता दिए, 80 के 20 वर्ष पहले ही निकल गए, अब कितने बचे? 30 वर्ष। और प्रारंभ में, बाल्यावस्था में 20 वर्ष खेलने कूदने में, मौज मस्ती में हमने निकाल दिया, अब कितने बचे? 10 वर्ष हमारे पास बचे जीवन के। और जब व्यक्ति की शादी हो जाती है भैया, तो देवी जी की कान में घंटियां ही सुनाई पड़ती हैं। सुनो जी, बीमा की किस्त जमा करके आना है, राशन खत्म हो गया, बच्चों के स्कूल से बड़े टेलीफोन आ रहे, वहां पर भी होकर आना। अब बताओ, 9 लकड़ी के प्रपंच में 10 साल चले गए। अब विचार करो, आपके पास में 1 मिनट का समय निकला कि एक स्थान पर बैठ के ठाकुर जी का भजन कर सके? नहीं, समय मिलने वाला नहीं है संसार से, समय तो निकालना पड़ेगा। हम सोचे कि समय मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, निकालना पड़ेगा। 1 दिन 1 घंटे का सुख चाहो, 1 घंटे का सुख चाहो तो सो जाओ। 1 दिन का सुख चाहो तो परिवार वालों को साथ में लेकर पिकनिक मनाने के लिए चले जाओ। भैया पिकनिक एक ही दिन की अच्छी लगती है। 1 घंटे का सुख चाहो तो सो जाओ, 1 दिन का सुख चाहो तो परिवार को साथ लेकर घूमने चले जाओ। 1 महीने का सुख चाहो तो 1 महीने का सुख चाहो तो शादी कर लो, क्योंकि भैया शादी 1 ही महीने की अच्छी लगती है। शादी 1 महीने की अच्छी लगती है। अच्छा, 1 साल का सुख चाहे तो 1 साल का, 1 साल का सुख चाहो तो पैसा कमा लो, खूब पैसा कमाओ। नहीं तो भैया पूरा जीवन पैसे में ही चला जाता है, कमाने में भोग ही नहीं पाते। पूरा जीवन पैसे में निकाल दिया। ऐसे 1 साल तक पैसा कमाओ और फिर उसका उपभोग करो। 1 घंटे का सुख चाहो तो सो जाओ, 1 दिन का सुख चाहो तो परिवार को साथ लेकर पिकनिक मनाने के लिए चले जाओ। 1 महीने का सुख चाहो तो विवाह कर लो, 1 साल का सुख चाहो तो पैसा कमा लो, और जीवन भर का सुख चाहो तो ठाकुर जी का भजन करो। जीवन भर का सुख चाहो तो ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का भजन करो, क्योंकि भजन ही हमारे साथ जाएगा। और भैया ये ऐसा धन है, मीराबाई कहती है ना, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। राम का नाम कमाओ जितना कमाना हो, संसार का धन तो यही रह जाएगा। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। कुमारावस्था से ही, किशोर अवस्था से ही भजन में हमें लीन हो जाना चाहिए। लेकिन भैया भोजन करने का समय तो है, लेकिन भगवान के भजन करने का समय नहीं। इसलिए तो भक्त गाते हैं, भोजन का समय तो है लेकिन भजन का समय। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन सुबह दोपहर और शाम, कभी कभी तो 4 बार भी हो जाता है। 3 बार भोजन
लेकिन भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 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 मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। गंगा नहाओ थोड़ा यमुना 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 नहाओ। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। जाते रास्ते में आ गया बुखार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार। 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 इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। आओ इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 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 मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ। 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 मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर 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 आओ। घर में थे, मन में विचार करने लगे आज तो कथा सुनना है गुलर धाम में। लेकिन भैया जैसी घर से चले कि रास्ते में रिश्तेदार और मिल गए। जाते जाते रास्ते में आ गए रिश्तेदार। जाते जाते रास्ते में
गए रिश्तेदार, जाते जाते रास्ते में आ गए रिश्तेदार, जाते जाते रास्ते में आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है दान कर आओ, 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 दान कर आओ थोड़ा पुण्य 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 कर आओ। जाते जाते रास्ते में मिल गए 2 यार, जाते जाते रास्ते में मिल गए 2 यार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भैया, 3 बार भोजन भजन एक बार, 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 इसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक हाँ भैया, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 इसमें भी आते हैं